हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखेंगे 20 फ्रेजेस फॉर इंग्लिश फ्लुएंसी। मतलब इंग्लिश पे अपनी फ्लुएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हम फ्रेजेस का यूज़ करते हैं और वही आज हम सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रेज़ है आई डोंट बाई इट। आई डोंट बाई इट। आई डोंट बाई इट जिसका मतलब होता है मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती। वैसे तो बाई का मतलब होता है ख़रीदना, बट एज अ फ्रेज़ ये यूज़ हो रही है ये बताने के लिए कि मैं नहीं मानता, मतलब मैं किसी बात से डिसएग्री हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड ही डिडंट डू इट बट आई डोंट बाई इट। उसने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया है बट मैं नहीं मानती। ही सेड ही डिडंट डू इट बट आई डोंट बाई इट। उसने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया लेकिन मैं नहीं मानती। नेक्स्ट फ्रेज है वाई सो ब्लू जिसका मतलब होता है इतने उदास क्यों हो। अगर आप किसी से पूछना चाहते हो कि आप इतने उदास क्यों हो तो आप यूज़ करिए वाई सो ब्लू। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई सो ब्लू इज़ एवरीथिंग ओके। इतने उदास क्यों हो, क्या सब ठीक है। वाई सो ब्लू इज़ एवरीथिंग ओके। इतने उदास क्यों हो, क्या सब ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज है आई बेग टू डिफ़र। मतलब मैं आपसे असहमत हूँ। आई बेग टू डिफ़र। आई बेग टू डिफ़र, मैं आपसे असहमत हूँ। मतलब जब आप किसी की बात से डिसएग्री करते हो तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो आई बेग टू डिफ़र। ये थोड़ा पोलाइट वे है बोलने का। आप बहुत पोलाइट तरीके से कह सकते हैं कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, दो बच्चे आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, रवि एंड कवि। रवि कह रहा है वी शुड गेट अ न्यू बाइक, हमें एक नई बाइक ले लेनी चाहिए। तो कवि कह रहा है आई बेग टू डिफ़र, मतलब मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। द बाइक वी हैव वर्क्स वेल, जो बाइक हमारे पास है वो भी तो अच्छा काम कर रही है। आई बेग टू डिफ़र, मतलब मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। नेक्स्ट फ्रेज है इफ़ यू इंसिस्ट। मतलब अगर आप इतना कह रहे हैं, जैसे कोई इंसान आपसे बार बार कोई बात कह रहा है तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू इंसिस्ट। फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू इंसिस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कभी किसी के घर जाते हैं तो वहाँ से रिटर्न आते समय लोग आपको विदाई देते हैं, विदाई में पैसे देते हैं या फिर कोई और चीज़ देते हैं, तो आप उसे मना करते हो ना कि मैं नहीं लूँगा। लेकिन जब वो बार बार आपसे कहते हैं तो आप उसे रख लेते हो। तो आप बोलते हो ना कि अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं इसे रख लेता हूँ। तो ऐसे बोलते हो ना आई कीप इट इफ़ यू इंसिस्ट। आई कीप इट इफ़ यू इंसिस्ट, मतलब मैं इसे रख लेता हूँ अगर आप इतना कह रहे हैं तो। नेक्स्ट फ्रेज है व्हाट्स ईटिंग यू। तुम्हें क्या खाया जा रहा है, किस बात से तुम परेशान हो। अगर आपको ऐसे बोलना है तो आप यूज़ करिए व्हाट्स ईटिंग यू। व्हाट्स ईटिंग यू, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है या कौन सी बात है जो तुम्हें खाई जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू सीम्स रियली अपसेट व्हाट्स ईटिंग यू। तुम बहुत परेशान लग रहे हो, तुम्हें क्या खाया जा रहा है, तुम्हें किस बात से परेशान हो। नेक्स्ट फ्रेज है हमारी आई टोल्ड यू सो। मतलब मैंने पहले ही कहा था। आई टोल्ड यू सो, मैंने पहले ही कहा था। आप कभी कोई बात होती है तो बोलते हो ना कि मैंने तो पहले ही कहा था, तो आपको बोलना है आई टोल्ड यू सो। आई टोल्ड यू सो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई न्यू दैट वॉज अ बैड आइडिया आई टोल्ड यू सो। मैं जानता था कि यह एक बेकार आइडिया है, मैंने तो पहले ही कहा था। ऐसे बोलते हो ना आप, आई न्यू दैट इट वॉज अ बैड आइडिया आई टोल्ड यू सो, मैंने तो पहले ही कहा था। नेक्स्ट फ्रेज है डोंट स्वेट इट। मतलब चिंता मत करो। डोंट स्वेट इट, चिंता मत करो। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब आप चिंता बहुत किसी बात की करते हो तो आपको पसीने आने लगते हैं, तो वैसे याद कर सकते हो चिंता मत करो, डोंट स्वेट इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट्स डन इज़ डन सो डोंट स्वेट इट। जो होना था हो गया, सो चिंता मत करो आप। व्हाट्स डन इज़ डन सो डोंट स्वेट इट। व्हाट्स डन इज़ डन सो डोंट स्वेट इट, मतलब जो होना था हो गया, अब चिंता मत करो। नेक्स्ट फ्रेज है कमिंग राइट अप, जिसका मतलब होता है बस अभी आ रहा है। कमिंग राइट अप, बस अभी आ रहा है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ऑर्डर करते हो, तो जो वेटर होता है वो आपसे बोलता है ना मैम बस अभी ऑर्डर आ रहा है आपका, तो वो बोलता है ना कि कमिंग राइट अप। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर फूड इज़ कमिंग राइट अप। योर फूड इज़ कमिंग राइट अप, आपका भोजन अभी आ रहा है। योर फूड इज़ कमिंग राइट अप। नेक्स्ट फ्रेज है हमारी आई मेस्ड अप। मैंने सब गड़बड़ कर दिया। आई मेस्ड अप, आई मेस्ड अप, मैंने सब गड़बड़ कर दिया।
फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ रियली अपसेट विद मी, आई मिस्ड अप। वह मुझसे बहुत नाराज़ है क्योंकि मैंने सब गड़बड़ कर दिया। ही इज़ रियली अपसेट विद मी, आई मिस्ड अप। ही इज़ रियली अपसेट विद मी, आई मिस्ड अप। वह मुझसे बहुत नाराज़ है, मैंने सब गड़बड़ कर दिया। अगली फ्रेज़ है हमारी, डोंट बी अ स्ट्रेंजर, मतलब भूल मत जाना। डोंट बी अ स्ट्रेंजर, जैसे कि आप कभी किसी से मिलते हो, उसके बाद जब मिल चुके होते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हो, तो आप कहते हो ना भूल मत जाना, तो आपको बोलना है डोंट बी अ स्ट्रेंजर। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वॉज़ रियली नाइस टू सीइंग यू अगेन, डोंट बी अ स्ट्रेंजर, मतलब आपको दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़ भूल मत जाना। हमारी नेक्स्ट फ्रेज़ है, इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस। इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस। इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस, मतलब यह तो तुम्हारी शक्ल ही बता रही है, यह तो तुम्हारी शक्ल ही बता रही है। इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नो यू आर वेरी हैप्पी, इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस, मतलब मुझे पता है कि आप बहुत खुश हो, क्योंकि ये तो आपके चेहरे पर लिखा हुआ है, आपके चेहरा बता रहा है कि आप बहुत खुश हो। आई नो यू आर वेरी हैप्पी, इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।